नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 18 इंडिया खबर पल पल की। आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री स्थानक डेवलपमेंट फेडरेशन की स्थापना उद्घाटन दिनांक 21 अगस्त 2022 समय 12 बजे से 6 बजे तक हमारे शहर के प्रतिष्ठित होटल जीसीसी क्लब में रखा गया था। इसमें उद्देश्य स्थानीय शहर का नाम श्री स्थानक 9वीं शताब्दी तक करना तथा इसे विश्व स्तरीय विकास कर गई नई पहचान देना है। हमेशा सोचते हैं टीवी में न्यूज वगैरह आते रहता है कि हमारे शहर में ऐसी घटना दुर्घटना घटती जा रही है, लेकिन विकास के नाम पर जो होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारा शहर वर्ल्ड के नंबर 1 जो यूनिवर्सिटीज है, न्यूयॉर्क, पेरिस, जब कभी हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, जब मन में आता है तो तुरंत कोई कोई सिटी वर्ल्ड का एक नजर में आता है कि लंदन जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, जेनेवा जाएंगे, जहां भी जाएंगे। लेकिन थाने जाएंगे ऐसा कभी कोई सोचता है क्या कमी है? तो कमी है हमारे सोच में कि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन हमने लंबा रखा था टाइम 1 बजे से 7 बजे तक, इसलिए कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हो जाता है कभी कभी। तो अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेट, अचानक भीड़ भाड़ हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास मीडिया मौजूद है, हमारे पास कैमरामैन मौजूद हैं, अपने विचार आप लोग एक एक करके यहाँ करके देना प्रारंभ करिए, और वो विचार आपका हम भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसको प्रकाशित करेंगे, उसको टेलीकास्ट करेंगे, आपके पास उसका वीडियोज बना करके भेजेंगे, और आपका जो योगदान है हमेशा बना रहे। और कुछ भी कमी अगर होती है तो हमारा ये संगठन फेडरेशन हमने बनाया है, फेडरेशन का नाम की चर्चा हम अभी नहीं किए हैं, थोड़ा सा इसका मैं करता हूँ इशारा। तो श्री स्थानक डेवलपमेंट फेडरेशन, ये तीनों वर्ड मैं आपको पहले थोड़ा समझा दूं, उसके हिसाब से आप लोग को अपना अपना विचार रखना है। श्री उसका 99.99% योगदान होता है, और दूसरा उसका जो पार्ट होता है उसकी व्यवस्था मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव्स, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसको संचालन करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े सैलरी और तनख्वाह लेते हैं, जो हमारी कमाई और हमारे टैक्स का होता है, उनके पास जाता है इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। मतलब अवस्था हम बताएंगे और व्यवस्था वो लोग करेंगे, लेकिन आपस में अवस्था वाले और व्यवस्था वाले आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब एनजीओ वाले जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के पास तो उसका मिलना एक तरह से अवहेलना करने जैसा होता है, हम लोग निराश होते हैं। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है श्री स्थानक डेवलपमेंट फेडरेशन, इसमें लगभग 100 से ज्यादा संस्था को हमने इसमें जोड़ा है, और ये खुशी की बात है, हम बताते हैं कि लगभग 100 से ज्यादा संस्था नए लोगों का रजिस्टर करवाया है एनजीओ के रूप में। जो मैं सरोज मीना, हमारा यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन ग्रुप चल रहा है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस आपने सुना होगा, उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे 10 साल से हम चला रहे। मेरे साथ पूरी मेरी टीम है, सबका ही आपको पहचान करवा देती हूँ। पहले तो सबसे पहले सतीश बेहरा मेरे पतिदेव हैं, उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम कुछ करेंगे समाज के लिए, इसकी जरूरत हमारे देश को है। ये देश हमारा है। हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया, हम आपसे इत्तेफाक भी रखते हैं और आपसे हम डिसएग्री भी करते हैं। कानून के क्षेत्र में जो भी लोग हैं या जो लोग लॉ के एक भी शब्द को जानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी इंडियन पिनल कोड में है, जो कुछ भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर में है, जो कुछ भी इंडियन एविडेंस एक्ट में है, जो कुछ भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर में है, या जो कुछ भी हमारे संविधान में है, वो हमारे वेदास में था। किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। एक एक प्रोविजन जो हमारे लॉ में है वो आपको मिल जाएगा जब आप कोड ऑफ मनु देखिएगा। उसको इंटरप्रेट करने का जो तरीका है, जो क्रेज और मैक्सवेल के ट्रीटाइज में हम लोग पढ़ते हैं, उसी ट्रीटाइज में जो कुछ भी लिखा हुआ है
वो वास्तव में वो है जिसको हम लोग देखते हैं मीमांसा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अंग्रेजों ने हमसे सीखा, हमने उनसे नहीं सीखा। उन्होंने हमसे कानून बनाना सीखा। हाँ, हमसे गलती ये हो गई कि हम लोग दूसरे का तो देखते हैं, खुद का नहीं देखते। हमको ये देखना था सबसे पहले कि हमारे धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। एज ए पॉलिटिशियन मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या किए नहीं किए, हमको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक काम किया। उसने समझाया कि पहले खुद को देखो, खुद के पास जो है उसको देखो, वेद को पढ़ो और उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको जिस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है उससे सीखो और उसके बाद किसी को बोलो कि तुम गलत हो। अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो उससे पहले हमको समझना होता है कि वो सही नहीं है तो क्यों नहीं है। और जिस तरह का ये ग्रुप है ये बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। और ऐसे लोग जिनके बारे में कहा गया कि भाई बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस को साइड में लेते हुए अपने हॉबीज को आगे बढ़ा रहे हैं, दिस इज रियली प्रॉस्परिंग फॉर द कंट्री। और इस देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, और हम लोग इसको बनाते आए हैं तो दीजिए। ये नहीं कि यहाँ आए फील किए, इसको हर एक दिन जीना सीखिए। डॉक्टर अंबेडकर वो जी रहे थे, अगर वो जी नहीं रहे होते तो इतना अच्छा संविधान वो नहीं दे सकते। अगर उन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया तो उन्होंने उसके एक एक शब्द को जिया है। और हमारे लॉयर्स तो जानते हैं कि डॉक्टर संविधान हम लोग ने क्या है। डॉक्टर अंबेडकर जिस चीज को दे गए, अगर हम लोग उसकी इज्जत पहचाने तो हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं। अगर ये देश हम अपने संविधान के हिसाब से चला लें तो सबसे ऊपर हम रहेंगे, फिर ये डेवलपिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फिर हम ही हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो अधिक संस्थाएं एक साथ जुड़ना आज की प्रतिद्वंदिता के युग में ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। जहाँ पे आज हमारा परिवार जो कि कभी कुटुंब और सामूहिक परिवार से संबोधित होता था, पता चला कि एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों 4 जगह हैं। संगठन खत्म हो चुका। इसी प्रकार सभी ने परिवार अपने अपने विघटन विचार के को दौर में गुजर गया और आज